बेरोजगारों की बारात यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहा हूं। रोड शो के दौरान अखिलेश यादव ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। रोड शो करने के दौरान तमाम नौजवान साथियों को उन्होंने बधाई दी और कहा कि बुलडोजर के खिलाफ बेरोजगार बारात यात्रा निकाल रहा हूं। बेरोजगार लोगों के यह बारात है जिसमें सभी लोग शामिल हैं। इसमें दूसरी तरह की बारातें होती है, लेकिन बेरोजगार बारात यात्रा अपनी एक अलग तरह की यात्रा है जिसके अंदर हम सभी शामिल हैं। रिकॉर्ड मतों से राहुल गांधी के जीतने की बात भी इस दौरान उन्होंने कही है। राहुल गांधी के नामांकन को लेकर पूछे गए सवाल में उन्होंने कहा कि बहुत से नेता होते हैं जो 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं। हम तो 2 लोकसभा में चुनाव लड़ चुके हैं और नेताजी भी चुनाव लोकसभा से लड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री जी भी 2 जगह से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। राहुल गांधी 2 जगह से रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले हैं और रायबरेली वह जीत कर रहेंगे। इसके साथ ही अपनी पत्नी की जीत को भी उन्होंने सुनिश्चित बताया। साथ ही ईवीएम से जीतकर ईवीएम को हटाने की बात भी उनके दौरान कही गई है। रोजगारों को रोजगार देने के लिए कुछ काम करना चाहिए। मैं अपने तमाम नौजवानों को बधाई देता हूं कि बुलडोजर के खिलाफ बेरोजगार बारात यात्रा निकाल रहे हैं। उस बेरोजगार लोगों की बारात यात्रा में हम शामिल होने जा रहे हैं। ऐसी कम होती होंगी बारातें, वो बारातें दूसरे तरह की होती हैं। ये बेरोजगारों की बारात यात्रा है जिसमें मैं शामिल होने जा रहा हूँ। अखिलेश जी, कल राहुल जी ने रायबरेली से नामांकन किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि वो वायनाड से हार रहे हैं, इसलिए अमेठी हारने के बाद रायबरेली देखा है। कैसे लेते हो? उदाहरण है, नेता 2 लोकसभाओं से लड़ते हैं। हम भी 2 लोकसभा से लड़ चुके हैं, नेताजी भी 2 लोकसभा से लड़ चुके हैं, प्रधानमंत्री जी भी 2 लोकसभा से लड़ चुके हैं। तो ये ऐसा नहीं है। रिकॉर्ड मतों से इस बार राहुल गांधी जी और रायबरेली दोनों जीतने जा रहे हैं। अच्छा, स्थानीय मुद्दे की बात, अगर विपक्ष जब जीत जाता है तो नए कपड़े पहन के शपथ लेने चले जाते हैं और हार जाते हैं तो ईवीएम पे ठीक रखो। देखिए, इस बहस के में हमें उलझना नहीं है। ये लड़ाई लंबी है और इतनी लंबी है कि इसके लिए संघर्ष लगातार चलता रहेगा। और आप लोगों की जानकारी के लिए, क्योंकि आप जानते हैं वो बातें, जर्मनी ऐसा देश है जो हमसे बहुत संपन्न है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पर कैपिटा इनकम से, और दुनिया का बहुत ताकतवर देश है। वहाँ पर ईवीएम इस्तेमाल करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता है। अगर ईवीएम से वोट पड़ेंगे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगे। तो जर्मनी जैसा देश, अमेरिका, जापान, यूरोप में बहुत से देश, दुनिया के बहुत संपन्न देश ईवीएम की तरफ नहीं देख रहे। वो वही पुराने तरीके से बैलेट से वोट डालते हैं। तो ये लड़ाई लंबी है, लगातार चलती रहेगी और हम लोगों ने तय किया है ईवीएम से हरा करके ईवीएम हटा देंगे। ईवीएम से हरा के